भारत माता के। आप लोग लगता है इंतजार करते करते थोड़ा बोर हो गए ना। भारत माता के, भारत माता के, वंदे मातरम, मातरम, मातरम। समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह आदरणीय संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार जी, मंच पर उपस्थित सामने बैठे सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और समाज के विशेषज्ञ जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्धन्य लोग हैं, हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे जो अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, पत्रकार मित्र और पूरे प्रदेश के प्रबुद्धजन, आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। चर्चा ही नहीं, एक विमर्श हमें पूरे प्रदेश में ऐसा खड़ा करना है कि 2047 में जब भारत माता अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगी तो हम विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुके होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो लक्ष्य पूरे भारत ने तय किया है, उत्तर प्रदेश उसमें अपनी अहम भूमिका निभाएगा और यह विमर्श नीचे डाउन द लाइन तक जाना चाहिए। आज प्रदेश स्तर पर इस कार्यशाला के माध्यम से हम ग्रामीण स्तर तक इस संदेश को, इस विमर्श को पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि जितनी बड़ी संख्या में आज प्रबुद्धजन हमारे बीच में बैठे हैं, मैं जिन चेहरों को पहचानता हूं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वाइस चांसलर्स हैं, साहित्यकार हैं, अन्य अपने अपने क्षेत्रों में आप लोगों ने विशेषज्ञता हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से, जब से इस देश की सत्ता संभाली, हम कह सकते हैं कि 2014 से पहले इस देश के क्या हालात थे उस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम जिस सब्जेक्ट के लिए इकट्ठा हुए हैं कि 2047 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। आज 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश में काम करने का अवसर मिला तो हमारी अर्थव्यवस्था के क्या हालात थे किसी से छुपे नहीं हैं। हम पूरे दुनिया के पैमाने पर 11वें नंबर पर थे। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में है हम 5वें से 4थे नंबर की तरफ बढ़े हैं और आने वाले दिनों में बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का माना है शीघ्र हम अग्रणी भूमिका में 1, 2, 3 में आने वाले हैं। लक्ष्य हमने 2047 का $30 मिलियन का रखा है, ट्रिलियन का रखा है और उत्तर प्रदेश राज्य आबादी के लिहाज से देश का 5वां भाग है। 5वें भाग की जिम्मेदारी हम बखूबी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में 2017 से निभा रहे हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे? एक बीमारू राज्य, एक ऐसा राज्य जिसके बारे में चर्चा थी, विमर्श था, ये गुंडों का स्टेट है, एक टूटा स्टेट है, एक रोता हुआ स्टेट है, एक उबड़ खाबड़ स्टेट है, टूटी हुई बिल्डिंगें, सड़कें टूटी हुई, बिजली आती है कि नहीं आती है, लॉ एंड ऑर्डर कबीलियाई संस्कृति हम कह सकते हैं। कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी का मकान कब्जा कर ले रहा है, कोई किसी ऑफिस में किसी ऑफिसर से जिस ढंग से बदतमीजी हो रही थी, चारों तरफ एनार्की था और आप सब इस बात के गवाह रहे हैं। क्योंकि आप सब प्रबुद्ध जन हैं, इसका चर्चा आप समय समय पर आप अपनी आंखों के सामने अखबारों की सुर्खियों में देखें। आज उत्तर प्रदेश हम कह सकते हैं कि 2017 से मजबूत हाथों में है और उत्तर प्रदेश माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बदला ही नहीं, पूरे देश और दुनिया को दिखाया है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य पूरे राष्ट्र को मार्गदर्शन दे सकता है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में और उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला स्टेट है। यह हमने अपने जनबल के आधार पर लोगों को दिखाने का ही काम नहीं किया, उसे प्रूव करने का काम किया है। हम 25 करोड़ के स्टेट हैं, आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हमारे पास हैं, आज ट्रेनों की गति हमने बढ़ाने में सफलता हासिल की है, आज हमारे पास सर्वाधिक एयरपोर्ट्स हैं, सर्वाधिक हवाई यात्री हैं। इसके अलावा हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में भी अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। लोगों के अंदर आत्मविश्वास आया है कि उत्तर प्रदेश कुछ कर सकता है और यह विमर्श इसलिए चल निकला कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगातार 24 घंटा हमने चर्चा किया और सभी माननीय विधायकों ने, माननीय मंत्रीगण ने, इवन देन विपक्ष ने भी अपनी अपनी चर्चा में प्रतिभाग करते हुए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा में प्रतिभाग किया। उसकी पुस्तिका आप सबको मिली होगी। हमारा लक्ष्य
2047 में विकसित राष्ट्र का है और उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका निभाए। मुझे लगता है कि हमारा हिस्सा पांचवा है। पांचवें के लिहाज से हमारी जो इकोनॉमी होनी चाहिए वो लगभग $6 ट्रिलियन 2047 तक होनी चाहिए। आज हम कह सकते हैं कि विभिन्न विषय विशेषज्ञ इस पर चर्चा करेंगे और हमें जो हमने 17 से अब तक स्टेट को देखा है और राष्ट्र को देखा है, मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को शीघ्र ही पाने की ओर आगे बढ़ेगा और 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। हम जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश का हमें काम करने का अवसर मिला, लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा आप सब जानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब था, सड़कों का जाल। इसके अलावा आप सोचिए, गेहूं उत्पादन में हम पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर हैं। एग्रीकल्चर मंत्री जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष तरह तरह के प्रेजेंटेशन आप सब देखते रहते हैं। आज हम गेहूं के साथ में चीनी उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। दूध जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, हमारे यहां कोऑपरेटिव सेक्टर है मजबूत, लेकिन उतना मजबूत नहीं है। लेकिन फिर हमने दूसरे राज्यों को पछाड़ करके दूध उत्पादन में हम पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर आए हैं। इस प्रकार अन्य जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, हम केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ही नहीं, हम एग्रीकल्चर के साथ साथ जो अन्य हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सब्जियों में हम सब्जी उत्पादन में हम देश में अग्रणी हैं। इसके अलावा एथेनॉल उत्पादन के बारे में चर्चा तो चलती थी, लेकिन जब कोरोना महामारी का काल आया, पूरे राष्ट्र में सब कुछ बंद था, लेकिन हमारे गन्ना किसानों की मेहनत को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भी चीनी मिल को कोरोना काल में बंद नहीं होने दिया। कोरोना काल में हमने चीनी उत्पादित की और किसानों को गन्ने को समय से पेरा और समय से उनका भुगतान कराने का काम ये पूरे देश के पैमाने पर किया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है और करके पूरे देश के सामने एक तस्वीर पेश की है कि कोरोना महामारी के काल से लेकर आज हमारे पास अतिरिक्त चीनी है और हम एथेनॉल उत्पादन में पूरे देश का मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं एमएसएमई सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जहां हमारे पास कुछ हजार एमएसएमई फैक्ट्रीज होती थी, आज लाखों की संख्या में है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कौशल विकास योजना के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के माध्यम से ओडीओपी ने पूरे देश दुनिया में तहलका मचाने का काम किया है। प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानते हैं, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का, अलीगढ़ के ताले, रामपुर को चाकू के लिए बदनाम कर दिया था। आज रामपुर की वायलिन पूरी दुनिया में वायलिन का संगीत भेजने का काम करती है। आज हम कह सकते हैं रामपुर का जो नैरेटिव था बदल चुका है। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग, हमारा वाराणसी की बनारस की साड़ियां, लखनऊ का चिकनकारी, प्रतापगढ़ का आंवला, प्रयागराज का अमरूद, हमारे पास हर जिले में कुछ न कुछ था। ओडी पुणे से विशेष दर्जा देते हुए काम करने का, ऊर्जा क्षेत्र में अद्भुतपूर्व प्रगति हासिल की है। इसी स्टेट में हमें अच्छी तरह याद है, जो ग्रामीण अंचल से लोग आते होंगे वो जानते हैं कि इस स्टेट में जब हमारे बड़े रिश्तेदार आते थे, जीजा फूफा, तो पूछती थी अम्मा बत्ती दिन की है कि रात की। बहुत पुरानी बात नहीं, 17 से पहले इस स्टेट में केवल 3 जिलों को 4 जिलों को बिजली मिलती थी, बाकी जिलों में एक हफ्ता बत्ती दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। आज उत्तर प्रदेश राज्य में 17 से पहले 15,000 मेगावाट बिजली हम खर्च करते थे तो अखबार में निकलता था। आज हम 30 से 32,000 मेगावाट प्रतिदिन बिजली कंज्यूम कर रहे हैं और सर्वाधिक बिजली केवल खर्च ही नहीं कर रहे हैं, हमने उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ाने का काम किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आया है। चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, हमने क्वालिटी एजुकेशन देने का काम किया है। उस शिक्षा में तो यूनिवर्सिटी की संख्या 2 गुने से अधिक हो गई है। बेसिक शिक्षा को कायाकल्प योजना प्रदान करके अभूतपूर्व बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में हम बदलाव लाने का काम किए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नकल विहीन परीक्षा करा करके उत्तर प्रदेश राज्य ने बच्चों के लिए मेधा के बल पर आगे बढ़ने का अवसर उन्हें प्रदान करने का काम किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमने पॉइंट्स तय किए हैं, अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं 60 में आपके समक्ष रखता हूं। आप सब अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी अपना आशीर्वचन देंगे। हम सबको मिलकर के इस स्टेट को 2047 तक का जो लक्ष्य है उसे शीघ्र पाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। आप सबकी कृपा, आप सबका आशीर्वचन हमें मिलेगा। मैं भरोसा दिलाता हूं उत्तर प्रदेश राज्य अपनी भूमिका निभाएगा और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 का राज्य के रूप में स्थापित होगा। इस बात का भरोसा हमें आप सबकी मेहनत के बदौलत हम कह सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार प्रकट करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।